हेलो एंड वेलकम टू योर फेवरेट चैनल ब्रेनो सॉल्यूशन। देखो बच्चों, यहाँ पे क्या क्वेश्चन है कि एक जगह है, ठीक है, 2001 में उसकी कुछ भी पॉपुलेशन थी, लेकिन वो बढ़कर 2003 में कितनी हो गई, 54,000 हो गई, ठीक है। और किस रेट से बढ़ी है, वो 5% पर एनम के रेट से बढ़ी है। तो यहाँ पे जो आर है दैट इज गिवन एज 5%, ठीक है। टाइम देखो, टाइम कितना हो जाएगा बेटा, 2003 और 2001 के बीच में कितना साल का फ़र्क हुआ, 2002 एंड 2003, 2 साल का फ़र्क हुआ। तो टाइम तुम्हारा यहाँ पर 2 ईयर्स हो जाएगा। देखो 2003 में और 2001 में 2 साल की तो फ़र्क हुआ, ठीक। अब देखो बच्चे कहाँ कंफ्यूज होंगे कि यहाँ पे अमाउंट किसको लेना, प्रिंसिपल किसको लेना। फॉर्मूला ये है तुम्हारे पास, तो हमेशा याद रखो जो भी इनिशियल वैल्यू होगी वो तो तुम्हारी प्रिंसिपल होती है, ठीक है। तो इनिशियली मतलब शुरुआत में 2001 में जो तुम्हारी पॉपुलेशन थी वो तुम्हारी क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर अमाउंट क्या हो जाएगा, जो बढ़ के हुई है 2003 में जो हुई है, दैट विल बी योर अमाउंट। तो यहाँ पे अमाउंट कितना हो जाएगा, 54,000, ठीक है। अब इस फॉर्मूले में पुट कर दो, A इज इक्वल टू P 1 प्लस R अपॉन 100 रेज टू द पावर T। यहाँ पर अमाउंट इज 54,000, ठीक है। P तुमको निकालना है, 1 प्लस R है 5 अपॉन 100 रेज टू द पावर 2, ठीक है। अब देखो इसको ज़रा डिवाइड करना, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10 और 0 20 हो जाएगा। तो मैं लिख सकती हूँ 54,000 इज इक्वल टू P इंटू एलसीएम ले लो, 1 प्लस 1 अपॉन 20 का स्क्वायर है ना, ठीक। मैंने अगर इसका एलसीएम लिया तो ये कितना हो जाएगा, नीचे 20 ऊपर ये हो जाएगा 20 प्लस 1, ये कितना हो जाएगा 21। तो मैं इसको 21 लिख दूँ बेटा, 21 अपॉन 20 लिख दूँ, ठीक है। आई होप तुम लोग को समझ में आया होगा, है ना। एलसीएम तो आसानी है, यहाँ पर छोटा सी तो है, ठीक। अब हम क्या कर सकते हैं, देखो ये स्क्वायर है तो मैं इसको हटाकर 21 अपॉन 20 को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई कर दो, एक ही बात है। अब तुमको P निकालना है, बाकी सारी चीज़ें इधर ले लो। तो ये हो जाएगा 54,000 इंटू 20 इंटू 20, 21 नीचे आ जाएगा, है कि नहीं, ठीक। कैसे जा सकता है, 3 से जा सकता है, 3 7 ज़ा 21, 3 1 ज़ा 3, 3 8 ज़ा 24, 3 0 लग गए। फिर 3 7 ज़ा 21, ऊपर 3 6 ज़ा 18, 1 2 3 0 लग गए, ठीक है। अब ये तुम्हारा कितना हो गया, ऊपर का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा 2 4 1 2 3 4 5 4 5 डिवाइडेड बाय 7, ठीक है। माई P की ये वैल्यू आ रही है, पॉपुलेशन इन 2001, ठीक है, ठीक। इसको तुम सॉल्व करो तो तुम्हारे पास ये कितना आ जाएगा, ये आएगा तुम्हारे पास 48,979.5। ये तुम्हारी क्या हो गई, पॉपुलेशन इन 2001 आ गई, ठीक है। क्लियर है बच्चों। लेकिन ये देखो, क्या पॉपुलेशन कभी भी 0.5 0.3, जब कोई भी एक बच्चा पैदा होता है तो क्या होता है, पूरा नंबर होता है, 1 होता है, 2 होता है, आधा तो कोई नहीं होता है। हम इसको लिख सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली कितना, 4897, 9.5 है। तो मैं इसको क्या लिख दूँ, पूरा 79 है ना यहाँ पर, तो मैं इसको पूरा 80 ही कर दूँ, 79.5 है। तो मैंने क्या करा, जब डेसिमल के बाद 5 होता है या 5 से बड़ा नंबर होता है तो हम अगला नंबर ले लेते हैं। तो हमने क्या ले लिया, 48,980, ठीक है। क्लियर है। सो दिस इज द पॉपुलेशन इन 2001, ठीक। अब आ जाओ इसके सेकेंड पार्ट पे। अब देखो इसके सेकेंड पार्ट पे कह रहे हैं, यू हैव टू फाइंड आउट द पॉपुलेशन इन 2005, ठीक। अब देखो यहाँ पे रेट कितना लगेगा, किससे पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, 5%, ठीक। टाइम देखो 2003 और 2005 में कितने साल का डिफरेंस है, 2 साल का डिफरेंस है ना, तो हम लिख देंगे 2 ईयर्स, ठीक। अब तुम्हें अमाउंट ऑफ प्रिंसिपल चाहिए। अब देखो इनिशियली जो भी पॉपुलेशन होती है, जो भी वैल्यू होती है, दैट इज योर P। तो यहाँ पर तुम्हारा कितना है, 2003 में तुम्हारा जो पॉपुलेशन है दैट इज 54,000, तो ये तुम्हारा प्रिंसिपल बन जाएगा। अमाउंट तुम्हें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। फॉर्मूला क्या है, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस R अपॉन 100 रेज टू द पावर T, ठीक। यहाँ पर देखो क्या क्या वैल्यूज़ है, 54,000 सॉरी, 1 प्लस R है 5 अपॉन 100 इंटू T है तुम्हारे पास 2 साल, ठीक। ये हो जाएगा 5 4 1 2 3
पूरा ले लो 100, ऊपर आ जाएगा 105 का स्क्वायर, ठीक है सही। आप क्या करोगे, या ऐसा भी कर सकते हो तुम अगर चाहो तो इसे 5 से यहीं पे डिवाइड कर लो। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 0, ठीक। इसका एलसीएम लो, नीचे 20, 20 1 ज़ा 20 प्लस 1 21/2 इसका स्क्वायर, ठीक है सही है। अब देखो स्क्वायर है, इसका मतलब क्या है, इसको हमें 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करना है, इसको 2 दफ़ा मल्टीप्लाई कर लो, 21/20 कर लो, ठीक। 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, ठीक। 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14 और फिर एक 0, फिर 2 से जा सकता है, ये हो जाएगा 2 8 ज़ा 16 बचा 1, 2 5 ज़ा 10, ठीक है। सॉरी देखो गलती हो गई ना, यहाँ पर ये देखो ये कितना हो जाएगा, या इस वाले 2 से जाएगा 2 2 ज़ा 4 बचा 1, 2 7 ज़ा 14 और एक 0, ठीक। फिर जब मैं इस वाले 2 से लेके जाऊंगी इसे, तो ये हो जाएगा 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6 और एक ये 5 है ना, तो ये हो जाएगा 135 इंटू 21 इंटू 21 कितना होता है, 441 होता है, ठीक है। दोनों को मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पे कितना आ जाएगा तुम्हारे पास, यूल गेट द आंसर एज 59535, ठीक है। ये तुम्हारे पास आंसर हो जाएगा। ये क्या है बेटा, ये हो जाएगी पॉपुलेशन इन 2005, जो बढ़ के देखो 54,000 थी, अब 59,535 हो जाएगी 2005 में, ठीक है बेटा क्लियर है, सही है। ये पॉपुलेशन हो जाएगी 2005 में। अब आ जाओ इसके क्वेश्चन नंबर 2 पर। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 में ये कह रहे हैं कि तुम्हारे पास एक लैब है जिसमें बैक्टीरियाज हैं, इनिशियली बैक्टीरियाज इतने हैं, ठीक है 5,06,000, ठीक है। अब ये कह रहे हैं ये जो है इंक्रीज हो रहा है एट रेट ऑफ 2.5, 2.5% के रेट से ये इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। 2 घंटे के बाद बताना है कितने हो जाएंगे बैक्टीरिया। तो देखो जो भी पता है हमें, जो भी इनिशियल वैल्यू होती है दैट इज कंसिडर्ड एज पी, ठीक है। यहाँ पे इनिशियली ये है तो इसको मैंने पी मान लिया, ठीक है। अब तुम कहोगे भाई रेट किस रेट से इंक्रीज हो रहा है, तो वो है 2.5%, मतलब ये हो जाएगा 25/10 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10, 5/2% से ये इंक्रीज, 5/2% से इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। क्योंकि डेसिमल था ना, डेसिमल हटाया तो ये 5/2 बन गया, ठीक। टाइम कितना ये कह रहा है 2 घंटे के बाद बताओ, तुम्हें 2 आवर्स के बाद बताना है, ठीक। सिंपल है, तुम्हें अमाउंट निकालना है, यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला लगाओ, पी यहाँ पे कितना है 5,06,000, ठीक है सही। 1 प्लस ये क्या है 5/2, R/100 होता है ना, फॉर्मूला क्या होता है 1 + R/100, यहाँ पे R क्या है 5/2, तो इसको नीचे ले लो, डेसिमल में ले, वो डिनोमिनेटर में ले लो 2 अपना, ठीक है। और रेज़ टू द पावर 2, 2 घंटे के बाद तुम्हें बताना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 0 6 1 2 3, ये हो जाएगा 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10 और 0, ठीक है। तो ये 1 + 1/40 का स्क्वायर, ठीक। ये हो जाएगा 5,06,000। एलसीएम लो ज़रा सा, 41 ज़ा 40 प्लस 1 हो जाएगा 41/40, इसका स्क्वायर है, ठीक है। अब देखो क्योंकि स्क्वायर है तो मैं इसको लिख सकती हूँ 41/40 इंटू 41/40, 2 दफ़ा लिख सकते हैं हम, 0 से 2 0 हैं, दोनों 0 चले जाएंगे, ठीक है। अब 4 से ज़रा लेके जाओ, 4 से नहीं 2 से लेके जाओ, एक काम करो 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4 बचा 1, 2 5 ज़ा 10, ठीक, 2 3 ज़ा 6 और एक ये 0, ठीक है। अब देखो फिर से ले जा सकते हैं हम 2 से, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 बचा 1, 2 6 ज़ा 12, 2 5 ज़ा 10, ठीक है। तो ये आ गया आएगा 1265 इंटू 41 इंटू 41, ठीक है। और नीचे कितना है तुम्हारे पास, डिवाइडेड बाय 4 है, ठीक है। ऐसे तो नहीं जा रहा है ना, तो देखो ज़रा से इसको हम मल्टीप्लाई करें, तो देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई करके कितना आएगा तुम्हारे पास, ये हो जाएगा 2126 465, ठीक है, ठीक है। डिवाइडेड बाय नीचे क्या है, डिनोमिनेटर में 4 है, ठीक है। अब ज़रा इसको डिवाइड करो तो देखो 4 5 ज़ा 20, कितना हो जाएगा 5, 4 3 ज़ा 12, 1 4
4 6 24 बचा ये 4 1 4 6.25, ये तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये क्या है तुम्हारे पास बैक्टीरियाज हो जाएंगे 2 घंटे के बाद। ठीक है बेटा, लेकिन अगर हम इसको देखो कोई भी चीज़ होगी तो अब ये राउंड ऑफ फिगर है, इसको राउंड ऑफ कर दें हम लोग डेसिमल में, तो ऑब्वियसली जैसे इंसान को तुम डेसिमल होता है तो तुम उसको एक राउंड फिगर करके एक होल नंबर देते हो, उस तरीके से अगर हम इसका राउंड फिगर करेंगे तो देखो डेसिमल के बाद 5 से छोटा है 2 है। ठीक है, तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, हम इसको क्या कर देंगे 5 3 1 6 1। अब देखो क्योंकि डेसिमल से 5 से छोटा है डेसिमल के बाद, तो मैं इसको सिंपल 616 ही लास्ट में कर दूंगी। ठीक है, क्लियर है, आई होप समझ में आया होगा। अब आ जाओ तुम इसके क्वेश्चन नंबर 3 पर। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि जैसे तुमने एक स्कूटर परचेज करा किसी बंदे ने, ठीक है, उसका कितने का खरीदा 42,000 का खरीदा, तो यहाँ पे जो तुम्हारा इनिशियल अमाउंट हो जाएगा, क्या बताया, जो इनिशियली होता है दैट इज योर पी, है ना। तो यहाँ पे स्कूटर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, प्रिंसिपल हो जाएगा तुम्हारे यहाँ पे 42,000। ठीक है, अब ये देखो बेटा 1 साल के बाद क्या होगा, जब तुमने स्कूटर खरीदा, तुम अगर चाहो अब इसको सेल करना तो ऐसा तो नहीं है तुम इसे 50,000 रुपये का भेजोगे, क्यों, क्योंकि भाई साल भर में आपने कुछ चलाया भी होगा तो किसी चीज़ की वैल्यू जो है वो डेप्रिसिएट होती है, कम होती है। तो यहाँ पे जो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है, ठीक है, आर है, वो कितना है 8% है। ठीक है, 8% से इसकी वैल्यू हर साल कम होगी। तुमको अगले साल निकालना है 1 साल के बाद, तो यहाँ पे टाइम कितना हो जाएगा 1 ईयर हो जाएगा। ठीक है, अब तुमको निकालना है अमाउंट कि कितने का होगा 1 साल के बाद, तो अमाउंट इज इक्वल टू पी 1 + r अपॉन 100 रेज टू द पावर t। सही है, हमने यही पढ़ा है फॉर्मूला, लेकिन यहाँ पर जो रेट है वो बेटा इसको कम कर रहा है, ये डेप्रिसिएशन का रेट है। ठीक है, जिस रेट से कम हो रहा है, तो याद रखो जब रेट ऑफ डेप्रिसिएशन लगता है तो नेगेटिव साइन लगता है। ठीक है, बाकी तो सब सेम एकदम। चलो ये हो जाएगा 42 1 2 3 0, 1 - r कितना है 8 अपॉन 100 का स्क्वायर, नहीं स्क्वायर नहीं, टाइम तो 1 है, 1 होना ना होना बराबर ही है। ठीक है, 42 1 2 3, ठीक, 100 रखो, एलसीएम लो, 100 - 8 कितना हो जाएगा बेटा 98 हो जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा 42 1 2 3 इंटू 92, सॉरी 92 अपॉन 100 हो जाएगा। ठीक, ज़रा 00 से 00 हटाओ। ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हारे पास कितना बचेगा, ये मल्टीप्लाई करो उसको, तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास 38640। ये क्या आ गया, इसकी रेट आ गया 1 साल के बाद इसकी क्या कॉस्ट होगी। ठीक है, स्कूटर की। सही, बहुत ही आसान एक्सरसाइज है। वीडियो पसंद आई है बच्चों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, एक अच्छा सा कमेंट कर देना। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग ब्रेनो सॉल्यूशंस।